हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो हमने डिटेल में देखा है ना। सारा पता चल गया सर, कहाँ वैलिडिटी लगता है नहीं लगता है, एससी बीसी वाले बच्चों का क्या होगा, ये सारा सारा हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट सर, जब मैं स्क्रूटिनी सेंटर जाऊंगा तो मुझे क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, या मैं ई स्क्रूटिनी करता हूं तब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं। तो ये सब हम आंसर करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो लास्ट में आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। आप लॉग इन करेंगे, आपने फॉर्म फिल कर लिया। फॉर्म फिल करने के बाद में सारे ग्रीन आने चाहिए, सिर्फ आखिरी में एक रेड आना चाहिए। कुछ बच्चे इसको देखकर, अरे सर मैंने तो पूरा इनकम्प्लीट करा फिर भी इनकम्प्लीट क्यों बता रहा है। ये कंफर्मेशन एप्लीकेशन है ना, कंफर्म एप्लीकेशन एट स्क्रूटिनी सेंटर, ये स्क्रूटिनी सेंटर आपके लिए करेगा। राइट, तो ये 10th स्टेप जो है वो सेंटर पे जाकर या फिर ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई किया हो ई स्क्रूटिनी के लिए वहां पर होगा ये। तो ये आपको इनकम्प्लीट दिखेगा, आपको 9 जो है सारी चीजें आपको करनी है। बाय चांस फिल करते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हो तो साइज देख लो कि यार साइज जो बता गया है उसी के बीच में है ना। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। ये सारा चीज देख लो। अगर कोई स्टेप रुकता है आपका तो या तो फिर वेबसाइट में कभी कभी ग्लिच होता है, थोड़ी देर बात करना है। ठीक है, तो 9 स्टेप्स अच्छे से करने हैं आपको। फी पेमेंट सबको नहीं करना है, पता है, उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने पहले कैटेगरी से दिया और अब ओपन से कर रहे होंगे। तो डिफरेंस अमाउंट आपको पता चल जाएगा जब आप प्रोसेस में आगे आगे जाओगे, तो आपको नील लिख के आता है, जिसको देना पड़ेगा उसके आगे लिख के आएगा कि यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो आप बस प्रोसेस में आगे आगे जाइए और सारे 9 स्टेप्स करिए। अब 9 स्टेप्स हो गए सर, इसके बाद क्या करूं, और कितने सेट्स लेके जाने हैं जेरोक्स के, कौन कौन से ओरिजिनल लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो बच्चों बता दूं आप लोगों को कि जिन्होंने ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई किया होगा आपको ऐसा मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन, वो जब आप लॉग इन करोगे वहीं पे आपको दिखेगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू एससी मतलब स्क्रूटिनी सेंटर फॉर ई वेरिफिकेशन। अगर आपने ई वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे दिखेगा, इट विल बी वेरीफाइड सून। अब ये कब वेरीफाई होगा ये नहीं पता, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहते हैं कि फिजिकल जाओ, तभी के तभी पता चल जाता है, तभी वेरीफाई हो जाता है, तभी के तभी मैसेज आ जाता है। ई वेरीफाई उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जो एक्चुअली जिनके आसपास सेंटर नहीं है। आसपास का मतलब है 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के आसपास नहीं। अगर आप एक दिन में जाकर कर सकते हो दैट इज ऑल्सो प्रिफर्ड, बट कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, तो उनके लिए हम कहते हैं चलो ई वेरीफाई कर लेना चाहिए। बाकी बच्चे जो आसपास है अपने कॉलेज लीजिए पास का और शेड्यूल करिए, स्लॉट को बुक करिए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपने ई स्क्रूटिनी कर लिया है, सर अब मैं फिजिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप रुकिए, पेशेंस रखिए, एंग्जाइटी मत बढ़ाइए खुद की, आएगा, 2-4 दिन लगेंगे, हो सकता है आखिरी दिन मिले। थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि यार कब आएगा, आज आएगा क्या, कल आएगा क्या। तो आपको चेक करते रहना है कि ई वेरिफिकेशन आपका यहाँ कंप्लीटेड का स्टेटस दिख रहा है क्या। ठीक है, ओके, तो ये ऐसा कुछ रहता है मैसेज। अगर आपने ई वेरीफाई किया तो इट विल बी वेरीफाइड सून। अगर वेरीफाई हो गया तो एक ग्रीन में लिखा आ जाएगा, योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड, इस तरह आएगा जब आप वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये रेड में है, मतलब प्रोसेस के अंदर चल रहा है। और अगर एरर रहा तब भी रेड में लिखा आएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव सम ग्लिचेस, जो भी है प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, फिर आपको री अप्लाई करना पड़ेगा, री डालना पड़ेगा। तो ये ई स्क्रूटिनी के लिए है। राइट, जिन बच्चों ने ई स्क्रूटिनी किया है आपको हमेशा लॉग इन करके रोज एक बार चेक कर लेना है कि स्टेटस क्या है, वेरीफाइड सून है या कोई प्रॉब्लम बता रहा है या ग्रीन में आ गया कि इट इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई हो गया तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा ई स्क्रूटिनी वालों का। अब फिजिकल वालों का क्या सर, फिजिकल स्क्रूटिनी जो भी जा रहे हैं, पहला इशू आ रहा है सर मैं स्लॉट बुक कर रहा हूं लेकिन कोई कंफर्मेशन का मैसेज ही नहीं है। सर मैंने इस तारीख को यहाँ स्लॉट किया था, हम कंफर्मेशन का मैसेज कहाँ देखे। तो आपको व्हाट्सएप या मेल आया है क्या वो चेक कर लीजिए। और बाई चांस अगर कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता है तब भी आप जो आपने डेट सिलेक्ट की थी, जो आपने टाइम सिलेक्ट किया था, पहुंच जाइए अपने कॉलेज में, कोई आपको मना नहीं करेगा। राइट, वहां पहुंच जाइए। अगर बाय चांस स्लॉट बुक नहीं भी हुआ तो वो वही के वही बुक कर सकते हैं आपके लिए। तो आपने जो भी स्लॉट चूज किया था अगर बुक हो गया तो उन्हें पता चल जाएगा, आपके पास कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया फिर भी आप पहुंच जाइए, और वो कॉलेज वाले कभी मना नहीं करेंगे, उन्हें भी ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जो भी स्लॉट बुक किया है, कंफर्मेशन आया हो या ना आया हो, आप पहुंच जाओ, उस कॉलेज में पहुंच जाओ, वो आपकी हेल्प कर देंगे, वहां के बाद फिजिकल स्क्रूटिनी हो जाएगी। और बाई चांस सर स्लॉट बुक कर लिया लेकिन अब चेंज करना है, बहुत बारिश हो गई नहीं जा पा रहा हूं, तो यू कैन चेंज वन टाइम, है ना, आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा है चेंज तो अगेन मैं कहूंगा फिजिकल कॉलेज में पहुंच जाइए फिजिकली, ओके, और बोलिए कि भाई मुझे चेंज करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे इंसान है, इंसान की हेल्प करता है, इसे तो हम कहते हैं फिजिकल स्क्रूटिनी इज बेटर।
ठीक है, तो ये बात हुई स्लॉट बुकिंग और कंफर्मेशन आया या नहीं आया या चेंज भी करना हो आप पहुंच जाइए, ठीक है, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे वहां पर। प्रोसेस में हर कोई अपनी एक दूसरे की हेल्प करेगा। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे नाम के आगे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है वो है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और मैं सारे मैसेज को रिप्लाई भी कर रहा हूँ प्रॉम्प्टली, हाँ यस, एक दिन के अंदर तो रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्पेलिंग वेलिंग एरर हो, एक आध लेटर का मिस्टेक हो, ज्यादा चिंता मत करिए, सेंटर पे पहुंचिए। आपको ज्यादातर गेजेट बनाने बोलेंगे, एफिडेविट बनाने बोलेंगे, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर बनाना पड़ता है कि मेरा नाम ये था, बाय मिस्टेक ये हो गया, और कोई आपका उस कारण एडमिशन कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा सर फिजिकल स्क्रूटनी के लिए जा रहा हूं, क्या क्या लेके जाऊं? जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, चाहे 7 डॉक्यूमेंट्स, 8 डॉक्यूमेंट्स, 9 डॉक्यूमेंट्स, उसका सबका ओरिजिनल लेके जाना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जेरोक्स चलेगा क्या? ओरिजिनल लगेगा, साथ में 2 जेरोक्स सेट्स, राइट। 2 क्यों कह रहा हूं मैं? एक जेरोक्स सेट कॉलेज खुद रख लेता है ना, स्टैंप मार के एक आपको वापस देता है, राइट। तो 2 जेरोक्स सेट लेके जाइए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे कॉलेज ने तो रखा ही नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। सर हमारे कॉलेज ने तो हमारा एक जेरोक्स सेट रखा ही नहीं, आप तो बोल रहे थे रखना चाहिए, इट्स ओके। कुछ कॉलेजेस रखते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं रखते। क्या इंपॉर्टेंट है? अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर पे स्टैंप मिलना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो उसमें भी बता रहा हूं मैं, लेकिन पहले आप 2 जेरोक्स सेट्स मिनिमम लेके जाइए, 3-4 रखिए अपने पास, कॉलेज का भी लगेगा आपको। तो एक जो है इसमें से एक सेट जो है यूजुअली कॉलेज खुद रखता है ना, यस। और एक जो है वो आपको स्टैंप करके देता है ना, स्टैंप करके आपको एक सेट देगा कि आपके पास रखिए, ओके। तो ये 2 चीजें, 2 जेरोक्स सेट इसलिए हम कहते हैं। अच्छा वहां जब जाते हैं स्क्रूटिनी सेंटर तो आपको लॉगिन और पासवर्ड नहीं देना है, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ आपका एप्लीकेशन आईडी देखेंगे, वो लोग एंटर करेंगे और वो एप्लीकेशन आईडी से ही सारा काम कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड कहीं शेयर नहीं करना है, और बाय चांस आपने शेयर कर दिया ना तो घर आके चेंज कर सकते हो आप पासवर्ड। देखिए पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर वो कॉलेज तो मांग रहा था मुझसे पासवर्ड और ईमेल आईडी, या फिर मेरा पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी, घर आओ चेंज कर दो। उन्हें कोई जरूरत नहीं आपके पासवर्ड की, क्यों चाहिए भाई, है ना। उनको तो बस एप्लीकेशन नंबर चाहिए जो कि आपके फॉर्म पर ही दिख जाता है, ऊपर ही दिख जाता है, EN वगैरह वगैरह वगैरह, वो वहां पे सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें सिर्फ वेरीफाई तो करना है और कुछ करना थोड़ी ना है, ठीक है। तो पासवर्ड वासवर्ड नहीं देना है। सर गैप सर्टिफिकेट और एफिडेविट के बारे में बताइए ना, जो नेम चेंज वगैरह का आप लेके जाते हो तो बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस आपका नहीं बना हुआ है तो आप ये एडमिशन के वक्त भी दिखा सकते हो, राइट। तो ये गैप सर्टिफिकेट अभी लगेगा नहीं, आपको एडमिशन जब लेना है तब लगेगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्स। एफिडेविट गैजेट वो बोलेंगे आपको बना लो, राइट, उसका कारण ऐसा नहीं बोलेंगे कि फिर से आओ ये करो वो करो, एक आध वर्ड का मिस्टेक है तो वो खुद ही कहेंगे आपको कि गैजेट बना लो, एफिडेविट बना लो, बता दो कि आपका जो हर्ष है SHARSH चाहिए था, एज एक्स्ट्रा आ गया, जो भी है, मम्मी के नाम कमल था कमला हो गया, जो भी है पापा का नाम, ओके। तो ऐसा कुछ है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जो आपने सबमिट किए अपलोड किए वो सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। सर कलर्ड, सर जेरोक्स नहीं, ओके। उसके अलावा जेरोक्स उसी के 2 सेट्स लेके जाने हैं, ओके। तो आर वी श्योर अबाउट दिस? यस सर। बस ये 2 चीजें हैं जो हमें लेके पहुंच जाना है, और सेंटर पे टाइम पे पहुंचिए, बराबर 10 मिनट में काम हो जाता है, ज्यादा कोई रश नहीं होती है अभी। डिले मत करिए, लेट मत करिए, क्योंकि आखिरी 2-3 दिनों में बहुत रश हो जाता है बच्चों। और जब आपका स्क्रूटिनी हो जाएगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, इसे कहते हैं रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट फॉर एडमिशन। रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट लेटर है ये, राइट। ये मिलना चाहिए और इस पे स्टैंप होना चाहिए जहां से भी आपने किया है। अगर आपने COEP से किया तो COEP का स्टैंप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। स्टैंप अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर आप वापस जाइए और स्टैंप लीजिए। मैं फिर कह दूं कि ये आपको मिलना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राइट, दिस इज व्हाट वी नीड। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है ना, ये हमें चाहिए बच्चा लोग, ठीक है। तो ये जो है ये आपको, है ना, हर कॉलेज में मिलेगा। जिस भी कॉलेज में आप जाओगे तो स्क्रूटिनी करके यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है आपकी, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह दिया है। तो ये वेरीफाई करके, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए वो देखो यहाँ पे फिर से है ना, यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जो आपने निकाला था, राइट। ये सर्टिफिकेट वगैरह 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 7 डॉक्यूमेंट्स, यही लिस्ट है जो आपको लेकर पहुंचना है। तो बच्चों अगर ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है, उस पर स्टैंप है, मतलब आपका वेरिफिकेशन हो गया। फिर आप घर आइए, और घर आने के बाद में चेक करिए कि ये जो 10th स्टेप है, राइट, ये जो 10th स्टेप है, अब ये आपका ग्रीन दिखना चाहिए, राइट। घर आइए, या अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया तो अब ये 10th स्टेप जो है आपका ग्रीन दिखना चाहिए बच्चों, है ना। तो ऐसा ये पूरा फिजिकल स्क्रूटिनी और ई स्क्रूटिनी का प्रोसेस है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे बेटा समझ में आ गया ना क्या क्या लेके जाना है और क्या होगा और क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट लेटर कैसा होता है, ठीक है। अब पूछिए सर अब व्हाट नेक्स्ट, मेरा तो सर रजिस्ट्रेशन भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, अब मैं क्या करूं? थोड़ा आराम करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए,
है ना, क्योंकि अब ये जो है बाकी बच्चों के लिए 25 तक चलेगा ना, 24-25 तक। हमारा तो हो गया जल्दी, तो अब हम 7-8 दिन जो है कॉलेज लिस्ट के बारे में सोच सकते हैं। अब रैंक क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सब 27 को पता चलेगा ना हमारा। तो अब आप थोड़े बेसिक्स कर सकते हो मेरे साथ इंजीनियरिंग मैथ्स के, राइट। थोड़ा बहुत पढ़ने का अगर कोशिश करना है तो कर सकते हो, एंजॉय करना है एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप यही है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा 27 को, जिस करना है ना, और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। और हाँ, मेरे साथ साथ आप लोग, यस सर, है ना, मेरे साथ साथ आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू कर सकते हो, यस, है ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है। क्या कर रहे हैं हम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, वी ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आप ये फ्री बेसिक्स वाला कोर्स जो है ना, फ्री वाला, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे साथ, है ना, यूट्यूब पर भी लाइव हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ना। तो अगर आपका मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, मजे से एंजॉय करते हुए इंजीनियरिंग की लाइफ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके बेटा, चलो। और अगर और कोई क्वेरी हो प्रोसेस को लेकर, और कोई क्वेरी हो कोई भी चीज के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं हर जगह आपको रिप्लाई दूंगा। इस प्रोसेस को हम स्मूथ बनाएंगे, आराम से अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।